नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर एयरलाइंस कंपनी के बारे में। देखिए पॉपुलर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिला। कभी भी कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर इन्वेस्टर को कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक इस कंपनी के ऊपर किसने निवेश करके रखा है आप जानते हैं? सबसे ज़्यादा निवेश अब देखने को मिलेगा रिटेल पब्लिक में। इसका मतलब रिटेल इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा कोर्ट के ऊपर केस लगा गया था, उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाया गया। तो सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए करना क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है स्पाइस जेट, जो हमेशा चर्चे में रहते हैं क्योंकि स्पाइस जेट के ऊपर पहले भी मैं एक नहीं बहुत सारे वीडियो बना के दिया। तो कुछ दिनों से पहले मैं एक वीडियो आपको बना के दिया था कि स्पाइस जेट के बहुत सारे मतलब जितने सारे एयरलाइंस जो फ्लाइट्स है, बहुत सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि फ्लाइट जो कंपनीज है वो देखा जाए तो बहुत सारे इसके प्लेन में कुछ गड़बड़ी था तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया और बहुत सारे फ्लाइट्स को कैंसिलेशन कर दिया। तो इसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला था और स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो फिर से पिछले दिनों में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, अराउंड अराउंड 4.5% से भी ज़्यादा। आप एक कैलकुलेट करेंगे तो 5% के आसपास आपको दिखेगा। तो यहाँ पे 5% तक गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है? चलो वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो कारण आप सबसे पहले जानिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिएगा। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न 1 मंथ में दिखा दूँ, तो करीबन 10% का गिरावट, 6 मंथ में तो 28% का गिरावट, 1 साल में कंपनी के ऊपर 47% का गिरावट और 5 साल में कंपनी 74% का गिरावट और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो सेम टू सेम 74%। कंपनी कोविड से पहले ही लिस्टिंग हुआ था और जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी में गिरावट हुआ था। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं कोविड के टाइम में निवेश किया हूँ और मुझे करीबन 100% से भी ज़्यादा मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी मुझे दिया है। तो वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, वो कहीं इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले कंपनी का जो न्यूज़ आया है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो न्यूज़ कौन-सा है? न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पूरा न्यूज़ यहाँ पे कवर करूँगा। तो पूरा क्रेडिट इस साइड को जाएगा। तो न्यूज़ कौन-सा है? उसके बारे में बात करूँ तो एससी डायरेक्ट स्पाइसजेट टू एनहांस बैंक गारंटी पे रुपीज़ 270 करोड़ टू यहाँ पे देख सकते हैं कलानिधि मारन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को बैंक गारंटी देना पड़ रहा है। तो चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। दस यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे के दिन डायरेक्टेड स्पाइसजेट एयरलाइंस टू इनहेंस सॉरी इन केस बैंक गारंटीड एंड पे 270 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलनथी मरन विद इन 2 वीक्स मतलब कलनथी मरन को 2 हफ्ते के अंदर अंदर 270 करोड़ देना पड़ेगा। किसको? बैंक गारंटी देना पड़ेगा किसको? स्पाइसजेट को। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है द बेंच वाज हायरिंग स्पाइसजेट। यहाँ पे देखिए एपीएल अगेंस्ट द नवंबर मतलब 2020 नवंबर के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द हाई ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आस्किंग टू द एयरलाइंस डिपॉजिट अराउंड 243 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इंटरेस्ट इन कनेक्शंस विद द शेयर ट्रांसफर डिपोज साथ ही साथ डिस्प्यूट विथ इट्स फार्म प्रोमोटर। यहाँ पे देख सकते हैं मरन एंड कल एयरलाइंस। इस दोनों कंपनी के ऊपर जो इसका जो प्रोमोटर है उसके ऊपर यहाँ पे
जो बैंक गारंटी है 270 करोड़, ये बैंक गारंटी किसको देना पड़ेगा? स्पाइस जेट को। देखिए पहले तो कंपनी पहले से ही मर के बैठे हुए है, उसके ऊपर अगर कोर्ट केस हुआ, उसके ऊपर अगर इस तरीके से पेनल्टी देना पड़ा, तो बैंक गारंटी देना पड़ा, तो कंपनी तो और भी कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2000 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी का 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो उसका हालत और भी खराब होता जाएगा अगर उसके हाथ से पैसा चला जाता है तो। तो ये न्यूज़ आपके सामने मैं इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि स्पाइस जेट आज नहीं तो कल तेजी से भागेगा, क्योंकि लोग आज ट्रेन के बाद फ्लाइट में जाना पसंद करते हैं। देखिए मानता हूँ आपके बात सही भी है, फिर भी ये देखना है कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज पहले से ही तो खतरे में है, क्योंकि ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा एयरलाइंस के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा खतरा आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊँ तभी आपको पता चलेगा। अब ध्यान से देखना, कंपनी का जो इनकम हुआ है उससे कई गुना कंपनी का एक्सपेंस हुआ। आप कहेंगे सर एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो रहा है? उसके पीछे आप सभी जानते हैं, उसके पीछे कारण है जो मटेरियल कॉस्ट उतना उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा है 89% के आसपास। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है? 11% के आसपास। अदर्स कॉस्ट जैसे एयरपोर्ट में एयरपोर्ट का कॉस्ट, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, सब कुछ मिलाकर 13%। तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कंपनी का फ्लाइट मैन्युफैक्चरिंग में पैसे सबसे ज़्यादा लगते हैं, और प्लेन को चलाने के लिए जो हाई पेट्रोल लगते हैं, तो उस पेट्रोल को खरीदने में कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता। जो कंपनी पहले तो अच्छा करते थे, बीच में कंपनी ने लॉस मतलब अच्छा खासा किया, पहले लॉसेस किया और बाद में भी कंटिन्यूअसली लॉसेस करते गए। तो कंपनी का लॉसेस अमाउंट लगातार बढ़ते गए। तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे, आज तक कंपनी प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस जो दिया वो बड़े से बड़े लॉस दिया। जितने सारे दोस्तों ने निवेश किया हायर लेवल से, उसको इस तरीके से लॉस देखने को मिला। 48%, 28%, 25% 5 सालों में, और 10 साल में 2%। तो आज तक कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया, उल्टा कंपनी आपको लॉसेस दिया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है, टोटली देखा जाए तो नेगेटिव में है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो कंपनी मेंटेन कर रहा है, सही बात है। हाथ में पैसा तो आ रहा है, पैसा तो जरूर आएगा, क्योंकि कस्टमर पहले से रिजर्व करते हैं, सीट रिजर्व करते हैं, और उसके बाद फ्लाइट का सफारी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आपको मतलब कुछ सोचने वाला बात जरूर हो गया कि आप इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचिए, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन तो निवेश नहीं करके रखे हैं, क्योंकि एफआईएसडीएस के पास जितना होल्डिंग था वो सारे होल्डिंग उन्होंने बेच दिया। एकदम ना के बराबर होल्डिंग है। कल जब इस कंपनी बंद भी हो जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसको फर्क पड़ेगा? वो है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक देखिए कितना 39% से भी ज्यादा, अराउंड 40% के आसपास आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो पब्लिक के बारे में बात करूँ तो कौन कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन मत लीजिएगा, आप आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करेगा। मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला, उस हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा खतरा होगा। बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर बिग क्रैश देखने को मिला था, रिकवरी तो भी किया, फिर से देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कभी भी कोई भी रेंज के ऊपर शूटिंग स्टार देखने को मिले तो सोचना आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखेगा, फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर सेल करके काम नहीं कर सकते। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार प्रेशर बने हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा, और प्लीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोचना। देखिए बाकी ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।